जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तजिया कर ले, अपना भी तजिया कर ले। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। मगरिब के बाद आपके थाने बंद हो जाते हैं, मगरिब के बाद पुलिस चौकियां बंद हो जाती हैं और मुसल्लह ग्रुप जो है वो कंट्रोल ले लेते हैं पूरे इलाके का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौलाना फजल उर रहमान, जो एक पाकिस्तानी राजनेता और मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं, वो पाकिस्तानी संसद में अपने देश की गंभीर स्थिति, भारत की तुलना और राजनीति में पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियों की भूमिका के बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सरदार या सादिक साहब, और ये भी इरादा है कि कुछ मौरूज़ात आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क आज कहाँ खड़ा है। हमने ये मुल्क जिस जमहूरी अंदाज के साथ बरसगीर के मुसलमानों की तायीद से हासिल किया, उनकी कुर्बानियों से हासिल किया, इस मुल्क के कायम होने में न ब्यूरोक्रेसी का कोई किरदार है और न ही एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार। लेकिन इस बात को सोचा जाए कि आज अवाम कहाँ खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या वजह है कि मुसलसल ऐवान पर सवाल उठाया जा रहा है, हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने, या मजीद धंसते चले जाना है? ये मुल्क जिसमें हुकूमत महल्लाती साजिशों की बुनियाद पर बनती थी और टूटती थी। ब्यूरोक्रेट्स फैसला करते थे, आज वजीर आजम कौन है तो कल वजीर आजम कौन है। एक जमाने में मुल्क के एक सदर मुमलिकत ने अपने दौरे हुकूमत में 5 वजीर आजम तब्दील किए। इलेक्शन हो गए सन 1970 में, जिसे आज हम बतौर मिसाल पेश करते हैं, लेकिन इंतखाबात को बतौर मिसाल पेश करने के बाद क्या उसके नताइज पर भी हमारी नजर है, जिसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया, हम पारा पारा हो गए। कायदे आजम ने जो कौम को मोटो दिया था, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, वो कहां रहा? कायदे आजम का पाकिस्तान कहां है आज? शायद तारीख उसके हकायक से पर्दा उठाएगा। तारीख माफ नहीं करती किसी को। थोपा गया सियासतदानों पर और किरदार जनरल आगा यहया खान था। हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया। फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ संभले तो फिर माशाल्लाह। हज़रत, मुझे शर्म आती है, शायद मैं कुछ अपनी गुफ्तगू में ऐसी बातें कहूं जो आप समझेंगे कि मैं तजावुज़ कर रहा हूं, लेकिन सियासी आदमी, उसे बात करनी होती है। सियासतदान मालूमात की बुनियाद पर बात करता है। पब्लिक में बात करे, पार्लियामेंट में बात करे, हम कानून साजी का भी इख्तियार नहीं रखते। हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट की रुकनीत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी वर्ग है। आज
जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मखरूज हो चुका है। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया। नया किस्त लाख 1.5 लाख का करोड़ 1 अरब 1.5 अरब का होता है, लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी पैदावार किधर है हमारी? अपनी सलाहियत किधर है हमारी? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं, वो तरक्की नहीं कर सकती। फिर जरा हिसाब लगाएं। जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तजिया कर ले, अपना भी तजिया कर ले। तो हम सब मिलकर सोचे जरा कि जमहूरियत किधर है हमारी। चौवन 55 से सन 1954-55 से 58 तक नीम मार्शल लॉ, 58 से लेकर 71 तक मुकम्मल मार्शल लॉ, 77 से फिर मार्शल लॉ, 99 से फिर मार्शल लॉ, और हम कंप्रोमाइज करते रहे। यहां इसी ऐवान में हमने कानून साजी करना चाहिए। चीखते रहे हम लोग कि साहब ये जो कुछ आप कर रहे हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। किसी ने नहीं सुनी। तो जमहूरियत कहां है आपकी? इलेक्शन आपके ढोंग, असेंबलियों की कोई कदर कीमत नहीं। असेंबलियों में आने वाला अपने आप को मुआज़्ज़ज़ समझता है, अवाम का नुमाइंदा है। आपके कागजात में उसका जो प्रोटोकॉल है वो VVIP का है, उसके बरात होते हैं, लेकिन क्या हमारा ज़मीर भी मुतमईन है इस बात पर? आप आए जरा, लाहौर से जरा सफर करें और आए जरा, मैं आपको दावत देना चाहूंगा डेरा इस्माइल खान में, टांक में, वजीरिस्तान में, लक्की मरवत में, बाजावड़ में। आप वहां आकर जरा देख तो लें कि हमारी वहां क्या हालत है। यकीन जानिए उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर गुजर रही है। न जिंदगी महफूज है, न उनको रोजगार मिल रहा है, बिजली भी नहीं है। कैसे वो जिंदगी गुजार रहे हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते उनका। हमें तो इलेक्शन में निकलने नहीं दिया गया। एक तरफ तालिबान की तरफ से ऐलान होता था कि हम इलेक्शन में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हमें धमकियां मिलती थी। फिर इधर से हमें चिट्ठियां मिलती थी कि आप, थ्रेट लेटर आ जाते थे कि आप ले जाएंगे। पब्लिक से राब्ता ही नहीं करने दे रहे थे। और जो ही इलेक्शन गुजरा सारे थ्रेट लेटर पर खत्म हो गए, खैर खैरियत हो गई। अब ना वहां हमें कोई कत्ल करने वाला है, ना कोई दहशतगर्द है, ना कुछ है। लेकिन ये बात जो हमारे उन इलाकों से मुताल्लिक लोग हैं या बलूचिस्तान से मुताल्लिक लोग हैं, चाहे वो पश्तून बेल्ट है या बलोच बेल्ट है, वहां पर कंट्रोल रियासत का नहीं है। और मैं बड़े अदब से कहूंगा, मुझे ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकायक को सामने लाते हुए कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक गैर महफूज रियासत है।
जब रियासत गैर महफूज होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की पॉलिसी बनाई जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। जो अमेरिका ने कहा वो हम पे मुसल्लत कर दिया गया, और आज तक उस पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आ रहा। ऑपरेशन हुए, तालिबान का खात्मा कर दिया, दहशतगर्द खत्म हो गए। आज उससे कई गुना ताकतवर बनकर कैसे आ गए? तो सूरत हाल आज यह है कि अमन अमान किधर है आपका? मगरिब के बाद आपके थाने बंद हो जाते हैं, मगरिब के बाद पुलिस चौकियां बंद हो जाती हैं, आपकी सारी पुलिस महफूज पनागाहों में चली जाती है, और मुसल्लह ग्रुप जो है वो कंट्रोल ले लेते हैं पूरे इलाके का। क्या इस पर कभी गौर हुआ है? बस